है नबी शम्स, अली चांद, सितारे हैं हुसैन। है नबी शम्स, अली चांद, सितारे हैं हुसैन। रहल हैं फातिमा, कुरान के पारे हैं हुसैन। और डूब जाती गमों आलम के दरिया में ये नाव, वो तो कहिए मेरी कश्ती के सहारे हैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। डूब जाती गमों आलम के दरिया में ये नाव, वो तो कहिए मेरी कश्ती के सहारे हैं हुसैन। तो हम और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे सहारे हैं हुसैन, हमारे सहारे हैं हुसैन। और नबी के प्यारे हैं हुसैन, फातिमा के महपारे हैं हुसैन। और हम सब उनके सहारे, वो हमारे सहारे। और हम उनके सहारे हुए, वो हमारे सहारे हुए, इसलिए कि ये सहारा हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि खुद नबी ने फरमाया अहलो बैती का सफीनते नूहिन मन रखे बफीहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरक, कि मेरी अहले बैत ये कश्ती नूह की मिसाल है। मेरे घर वाले, मेरे अहले बैत ये कश्ती नूह की तरह हैं। और जब सहाबाए किराम के ताल्लुक से फरमाना हुआ तो इरशाद फरमाया असहाबी का नुजूम, के वो सितारे हैं, ये कश्ती हैं, वो सितारे हैं, ये कश्ती हैं। क्या पता चला? बैठो यहाँ देखो वहाँ, बैठो यहाँ देखो वहाँ, ताकि सफर का सिलसिला चलता भी रहे और सही डायरेक्शन में जाता भी रहे। सफर जरूरी भी है मगर सही डायरेक्शन साथ में जरूरी है, वरना जिंदगी भर इंसान घूमता रह जाए। अगर सही पता मालूम ना हो, सही मंजिल मालूम ना हो, सही दिशा मालूम ना हो, तो सफर तो जारी रहेगा मगर मंजिल तक पहुंचना बड़ा दुश्वार है, मुश्किल है। इसलिए सहाबा को सितारे बनाया, अहले बैत को सफीना बनाया कि सफीने में बैठकर सितारों को देखते हुए कामयाबी की मंजिल की तरफ चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। मगर मेरा इश्क यहाँ पे ठहर कर मुझे कहने पे मजबूर कर रहा है कि अहले बैत हैं सफीना और सहाबा हैं सितारे। लेकिन मेरी निगाह ने देखा तो अहले बैत का जलवा यहाँ भी नजर आया और वहाँ भी नजर आया, इसलिए कि ये नबी के अहले बैत हैं। दो शरफ, दो फजीलत एक साथ रखते हैं कि अहले बैत मुस्तफा भी हैं और असहाबे मुस्तफा भी हैं। तो यहाँ देखा तो यहाँ भी उनका जलवा, और आसमान की तरफ सितारों में जब तलाश किया तो वहाँ भी उनका जलवा। गोया यहाँ भी वही सहारे, वहाँ भी वही सहारे। अब हम इन सहारों को लेकर कामयाबी की मंजिलों का सफर करते चले जा रहे हैं, सफर करते चले जा रहे हैं। अहले बैत हैं साथी, सफर के साथी अहले बैत। इसलिए कि नबी ने अपने आखिरी खुतबा के अंदर ये इरशाद फरमा दिया, इन्नी तरक्तो फीकुम सकल है किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक का नाम है कुरान और दूसरा है हुसैन का खानदान। कुरान नबी का खानदान, कुरान नबी का खानदान। इधर तिलावत, इधर ज़ियारत।
इधर तिलावत इधर ज़ियारत, दोनों चीजें अता कर दी। और साथ में ये भी फरमा दिया कि ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, दूर नहीं हो सकते हैं। ये दोनों हमेशा साथ साथ नजर आएंगे, ये दोनों हमेशा साथ साथ दिखाई पड़ेंगे। इसलिए तो हमारी निगाहें जब देख रही हैं तो हुसैन कुरान से कभी जुदा नजर नहीं आता है और कुरान हुसैन से कभी अलग नजर नहीं आता है। कुरान और हुसैन, कुरान और अहले बैत दोनों साथ साथ मदीने में रहे तो साथ साथ काबा में रहे, तो साथ साथ सफा पे रहे, तो साथ साथ मरवा पे रहे, तो साथ साथ हतीम में रहे, तो साथ साथ मुल्तजम पे रहे, तो साथ साथ गिलाफे काबा में रहे, तो साथ साथ मदीना की गलियों में रहे, तो साथ साथ नबी की गोद में रहे, तो साथ साथ लुआबे मुस्तफा चूसते रहे, तो साथ साथ आगोशे मुस्तफा में रहे, तो साथ साथ मिंबरे रसूल पे रहे, तो साथ साथ चादरे रसूल में रहे, तो साथ साथ दोशे रसूल पे रहे, तो साथ साथ ये साथ साथ हद तो ये है सफर में रहे, तो साथ साथ हजर में रहे, तो साथ साथ लैलो नहार में रहे, तो साथ साथ गारों में रहे, तो साथ साथ यारों में रहे, तो साथ साथ लालाजारों में रहे, तो साथ साथ बादिया शियारों में रहे, तो साथ साथ हद तो ये है जब तक हुसैन का सर जिसमें नाज़नी पे रहा कुरान पढ़ता रहा, और जब नेज़े की अनी पे रहा तो कुरान पढ़ता नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। साथ साथ हर जगह दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। तो नबी ने कितना करम फरमाया, कोई 2 लम्हे का साथी होता है, कोई चंद घंटों का साथी होता है, कोई कुछ दिनों का साथी होता है, कोई कुछ हफ्ते का साथी होता है, कोई कुछ महीनों का साथी होता है। ये हुसैन का साथ तो ऐसा है कि यहाँ रहे तो साथ साथ, कब्र में गए तो साथ साथ, और कौसर पे आए तो साथ साथ। हर लम्हा साथ साथ नजर आ रहे, एक साथ नजर आ रहे, और ये साथ है और साथ में हुसैन का हाथ है। वल्लाह क्या ही खूब बात है। और ये कैसी सुहानी रात है कि जिसमें जिक्र शहादत की सौगात है। और जो यहां आकर पा जाए उसकी तो क्या बात है। तो नबी ने साथ कर दिया, साथ कर दिया। हालांकि कोशिशें तो हर दौर में होती रहीं कि इन्हें अलग किया जाए, जुदा किया जाए, दोनों में फासला कर दिया जाए, मगर साथ किया था नबी ने। तो कौन ऐसा माई का लाल था जो इन्हें जुदा कर सकता था। अरे पामालिए गुल से कहीं दब सकती है खुशबू, रौंदे हुए फूलों की महक और बढ़ेगी। गुलाब की यही तो खासियत है, जितना मसला जाता है उतना ही महकता जाता है, जितना काटा जाता है उतना ही बढ़ता जाता है, जितना ताराज किया जाता है उतना ही सब्जाजार हो जाता है। यजीद के साथियों ने, कल के यजीद ने और आज के यजीदियों ने हर दौर में कोशिश करके देख ली कि इस खानदान को, इस खुशबुए मुस्तफा को बढ़ने से रोका जाए, चलने से रोका जाए, मगर उसे मालूम ना था कि ये दुनियावी गुलशन में लगाया हुआ कोई पौधा नहीं है कि जब तक पानी दिया जाए तो जिंदा रहेगा, जब तक आबो हवा दी जाए तो जिंदा रहेगा, जब तक मौसम उसके मिजाज के मुताबिक हो तो जिंदा रहेगा। अरे ये वो फूल हैं, ये वो फूल हैं
सारी दुनिया के गुलशन में ऐसा कोई गुलाब ना खिला है ना खिलेगा, ना खिला है ना खिलेगा। तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान कहती है ना, सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जखन फूल, बदन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। तो ये फूल यूं ही नहीं कहा, इन्हें फूल फरमाया है नबी ने, तब जाकर कहा। नबी का इरशादे गिरामी है कि ये हसन और हुसैन दुनिया के अंदर मेरे दो फूल हैं, फूल हैं। तो अब जो इस फूल को ना समझे फूल, हकीकत में है वो बड़ा ही फूल। उससे कहो कि सर में तेल डाले जाकर के बनफोड़, ताकि दिमाग हो जाए कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल। और जिसने समझ लिया फूल, दोनों जहां में हो गई मेहनत वसूल। और जिसने इन्हें नहीं समझा फूल, यहां भी था फजूल वहां भी रहा फजूल। ये नबी के गुलशन के फूल हैं, फूल हैं जिन्हें मुस्तफा ने हमेशा सूंघा है। मशामे मुस्तफा को लुत्फ अंदोज करने वाले ये दो फूल हैं। आप दुनिया के अंदर कितने फूलों को सूंघते हैं, मगर ये फूल ऐसे हैं जिन्हें मेरे नबी सूंघ रहे हैं, जिनकी खुशबू को मेरे नबी पसंद फरमा रहे हैं। और इरशाद फरमाते हैं कि इनसे जन्नत की खुशबू आ रही है, इनसे जन्नत की खुशबू आ रही है। तो कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ लोगों, जिनके पसीने की खुशबू को सारी कायनात लेना पसंद करे। हजरत उम्मे सुलैम जब नबी आराम फरमा रहे हो तो आपके अर्क़े मुबारक को शीशी में लेकर जमा करती चली जाएं। और जब नबी पूछे ऐ उम्मे सुलैम क्या कर रही हो, कहा हुजूर हम हमारे लिए ये बेहतरीन खुशबू है, हम इसे हिफाजत से रखते हैं, इत्र में मिलाकर रखते हैं। कोई मांगने वाला आता है तो उसे दे दिया करते हैं। और अरब की दुल्हनें उसी खुशबू को, नबी के पसीने की खुशबू को अपने पोशाक में लगा लेती हैं। तो ना सिर्फ उनकी जिंदगी चाहती है बल्कि नस्ल दर नस्ल महकती चली जाती है। तो वो खुशबुए मुस्तफा, वो खुशबुए रसूल जो अरब की दुल्हनें अपने पोशाक में लगाती हैं, मेरा मुस्तफा हुसैन की खुशबू को सूंघ कर लुत्फ अंदोज होता नजर आ रहा है। नबी हुसैन को सूंघ रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं, सूंघते भी हैं, चूमते भी हैं, चूमते भी हैं। कभी लबों को चूमते हैं, कभी रुखसार को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी हुलकोम को चूमते हैं, कभी सीना मुबारक को चूमते हैं। अरे जिनके तलवों को चूमने के लिए अर्श का सीना बेकरार नजर आता है, मेरा नबी हुसैन को चूमता नजर आ रहा है। तभी तो वालिद माजिद ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन के खुद लिखाएं उमर गुलामे हुसैन, और टोपियां कुद्सियों की गिर जाएं, टोपियां कुद्सियों की गिर जाएं। इस कदर है बुलंद बामे हुसैन। आपने दुनिया में देखा होगा कि कोई बहुत बुलंद इमारत होती है तो हम और आप जब उसके चोटी की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो सर को इतना उठाया कि अगर सर पे रखी हुई टोपी हो तो सर ज्यादा उठने की
की वजह से टोपी नीचे गिर जाया करती है, मगर कोहे हिमालय की बुलंदी अपनी जगह, बुर्ज खलीफा की बुलंदी अपनी जगह, एफिल टावर की बुलंदी अपनी जगह, ये दुनियावी इमारतों की बुलंदी अपनी जगह, मेरे हुसैन की अजमतों का मीनार इतना बुलंद है कि जमीन वाले देखें तो टोपियां गिर जाएं, आसमान वाले देखें तो टोपियां गिरती नजर आती। टोपियां कुदसियों की गिर जाएं, इस कदर है बुलंद बामे हुसैन। अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन, खुद लिखाएं उमर गुलामे हुसैन। और जिनके तलबों का अर्श बोसा ले, जिनके तलबों का अर्श बोसा ले, उनके कांधे पे हैं इमामे हुसैन। जिनके तलबों का अर्श बोसा ले, उनके कांधे पे हैं इमामे हुसैन। और ये शेर आपकी नजर, इसी में सवाल भी है जवाब भी है कि दीन क्या है। अगर कोई पूछे दीन क्या है, अगर कोई पूछे आपसे, अगर कोई सवाल कर ले तो दलाइल के साथ जवाब देना तो ये उलमाए किराम का काम है। किताबों से हवाले देना उलमाए किराम का काम है। वरक गर्दानी करवाना उलमाए किराम का काम है। रिवायात बताना उलमाए किराम का काम है। इस्नादे हदीस पे गुफ्तगू करना उलमाए किराम का काम है। अस्माउर रिजाल की छानबीन करना उलमाए किराम का काम है। तहकीक व तदकीक के दफ्तर खोलना ये उलमाए किराम का काम है। रिवायात और दिरायात को बयान करना ये उलमाए किराम का काम है। आवाम क्या करे तो इसी में जवाब है कि दीन क्या है। अगर कोई पूछे साफ कह दीजिए इमामे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। दीन क्या है अगर कोई पूछे साफ कह दीजिए इमामे हुसैन। अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन, खुद लिखाएं उमर गुलामे हुसैन। मैं ज़या सैयदे हुसैनी हूँ और जद्दे अमजद मेरे इमामे हुसैन, जद्दे अमजद मेरे इमामे हुसैन। तो सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफ़ा पसंद और खाके नजब पसंद है, वादिये करबला पसंद, राह यही निजात की, मुझको ये रास्ता पसंद। और मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, मसरूर राजी जन्नत की बहारें पसंद हैं, मैं कहूँगा नहीं हूरों की कतारें पसंद हैं, मैं कहूँगा नहीं ये कहकशा का जमाल पसंद है, मैं कहूँगा नहीं सुरैया की हंसी पसंद नहीं, नाहिद के कहे पसंद नहीं, अंजुम की मुस्कुराहट पसंद नहीं, जोहल की पुकार पसंद नहीं, ये लालाजार पसंद नहीं, ये सब्जाजार पसंद नहीं, ये लैलो नहार पसंद नहीं। तो फिर क्या पसंद है। तो मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दो हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। तो नबी ने ऐलान कर दिया कि इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी गुमराह नहीं हो सकते। कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत इधर पढ़ते रहो, इधर देखते रहो, इधर तिलावत करते रहो, इधर ज़ियारत करते रहो। दोनों मौका मेरे नबी ने हमें इन
इनायत कर दिया। इधर कुरान के औरात पलटते जाओ, इधर अहले बैत का जलवा देखते जाओ, इधर कुरान की तिलावत करते जाओ, इधर नबी के घर वालों की ज़ियारत करते जाओ। ये भी बाइस सवाब है, ये भी बाइस सवाब है, ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। इधर तिलावत है, इधर ज़ियारत है। आप कहेंगे कि किस तरह की इबादत है, तो मैं नबी का इरशाद सुनाऊंगा। अन्नज़्रो इला वजह अली इबादत, के अली को देखना इबादत, अली को देखना इबादत। तभी तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा जान से इरशाद फरमाती हैं कि ये मेरे बाबा जान, मैंने अक्सर व बेशतर आपको देखा है कि जब आप महफिल में होते हैं और उसी मजलिस के अंदर अगर अली भी मौजूद हो तो आप इधर उधर देखते ही नहीं हैं। आपकी निगाह अली को देखती है, आपकी निगाह अली को देखती है। आपकी आंखें होती हैं, अली का चेहरा होता है, आपकी निगाहें होती हैं, अली का जलवा होता है, आपकी निगाहें होती हैं, अली का वजूद मुबारक होता है। ये टकटकी लगाकर अली को क्यों इतना थकते हैं, ये लगातार अली को इतना क्यों देखते हैं? कहा है मेरी बेटी, क्या तूने रसूल पाक का इरशाद गिरामी नहीं सुना कि अली को देखना भी इबादत है, इबादत है। मगर मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, वो तो नसीब वाले थे, खुश नसीब थे जिन्होंने ये इबादत की, जिन्हें ये मौका मैसर आ गया। आज तो अली का जलवा हमारी निगाहों के सामने नहीं है। वो तो वो लोग थे जिन्हें सहाबा की मुक़द्दस जमात कहा जाता है। सिद्दीक़ अकबर ने अली का चेहरा देखा, फारूक आज़म ने अली का जलवा देखा, उस्मान गनी ने अली का रूए ज़ेबा देखा, हजरत बिलाल ने देखा, खुबैब ने देखा, सुहैब ने देखा, अम्मार इब्ने यासिर ने देखा, मिक़दाद ने देखा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा। हम कैसे देखें, हम कैसे ये इबादत करें? नबी की रहमत ने आगे बढ़कर कहा, अरे नादान, घबराता क्यों है? चेहरा ना देख सका तो परेशान ना हो, जिक्रो अली इबादत, वो देखकर इबादत कर रहे थे, तू अली अली बोलकर इबादत कर ले। इसलिए तो हम अपनी महफिलों में अली अली का भी नारा लगवाते हैं, इसलिए कि ये भी इबादत, जिक्र अली भी इबादत। तो इधर पढ़ते जाओ, इधर देखते जाओ, इधर तिलावत करते जाओ, इधर ज़ियारत करते जाओ। और ये सिलसिला आज तक कायम है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक कायम रहेगा, कायम रहेगा। तो हुसैन वो कि जिसका नाम भी जन्नत से आए, हुसैन वो कि जिसका नाम भी जन्नत से आए। अरे जब नाम जन्नत वाला है तो ज़ात क्यों ना जन्नती जवानों की सरदार नजर आए। तभी तो आका ने फरमाया ना, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और पहली खुराक इमाम हुसैन की क्या? लुआबे मुस्तफ़ा, लुआबे मुस्तफ़ा। जब नबी इमाम आली मकाम की विलादत की खबर सुनकर अपनी बेटी के घर तशरीफ लाते हैं, गोद में उठाया, अजान कही, आपने सुन लिया और तहनीक जो फरमाई तो खजूर को अपने मुंह में डाला, उसे चबाया, नरम किया और अपनी ज़बाने मुबारक हुसैन के मुंह में डाल दी।
तो यहां से एक जलवा क्या नजर आया कि हुसैन के मुंह में जबान नबी की है, हुसैन के मुंह में जबान नबी की है। तभी तो किरदार देखा तो नबी वाला नजर आया, और गुफ्तार देखा तो नबी वाला नजर आया। तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। किरदार भी नबी का है, गुफ्तार भी नबी की है, सीरत भी नबी की है, सूरत भी नबी की है। सीरत और सूरत में हसन और हुसैन मेरे नबी का अक्स जमील नजर आ रहे हैं, तस्वीर मुस्तफा नजर आ रहे हैं, नबी की मुकद्दस शबी नजर आ रहे हैं कि जिसने नबी को ना देखा हो सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन को देख लिया जाए, और नाफ से लेकर नीचे पांव तक इमाम हुसैन को देख लिया जाए, और जब नबी के दोनों शहजादे सामने आकर खड़े हो जाएं तो रसूल की मुकम्मल तस्वीर बनती नजर आ रही है, रसूल का मुकम्मल जलवा नजर आ रहा है। तो हसन और हुसैन शबीह मुस्तफा है। जिसने रसूल को ना देखा उसने हसनैन को देख लिया, रसूल का जलवा निगाहों में समा गया। तभी तो जब हजरत बिलाल वापस आए नबी के विसाल फरमाने के बाद, मदीने के लोग कहते रहे, ए बिलाल हमें अजान तो सुना दो, इतने दिनों के बाद मदीना आए हो, वो अजान तो सुना दो जो नबी के वक्त में सुनाते थे, वो अजान तो एक बार सुना दो। मुद्दत गुजर गए, कान में वो आवाज नहीं गई है, कानों तक वो लहजा नहीं पहुंचा है, कानों तक वो गूंज नहीं आई है। ए बिलाल एक बार वो अजान तो सुना दो। अब बिलाल कहते जा रहे हैं, अब मुझसे अजान ना दी जाएगी। वो तो जब मुस्तफा का जलवाए ज़ेबा निगाहों के सामने होता था मैं अजान कहता था, जब नबी का रुए जाना निगाहों के सामने होता था मैं अजान कहता था, जब नबी का वजूद मुबारक निगाहों के सामने होता था मैं अजान कहता था, जब नबी अपने काशानाए अक़दस में होते थे मैं अजान कहता था, जब नबी मस्जिद नबवी में होते थे मैं अजान कहता था, जब नबी को मिंबरे रसूल पे देखता था मैं अजान कहता था, जब नबी को नमाज के लिए जगाने के लिए जाता था तब मैं अजान कहता था। अब वो जलवा निगाहों में नहीं है, अब वो चेहरा निगाहों में नहीं है, अब वो वजूद मुक़द्दस निगाहों में नहीं है। अब मैं किसे देखकर अजान कहूँ, अब मैं किसे देखकर अजान पुकारूं। जब किसी की बात बिलाल ने नहीं मानी तो लोगों ने नन्हे नन्हे इमाम अली मकाम को बिलाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब शहजादों ने कहा, बिलाल सबकी बात तो ठुकरा दी है, क्या हमारी बात भी नहीं मानोगे, क्या हमारा कहना भी नहीं मानोगे। बिलाल ने जवाब दिया, याद रखना ऐ हम शबीह पैगंबर, ऐ हम दोषे मुस्तफा, ये सारे लोग मुझसे कहते रहते बिलाल अजान देने को तैयार ना होता, मगर अब आपने कह दिया है इनकार की मजाल ही कहाँ है, इसलिए कि जो आपका मुनकिर हुआ वो रसूल पाक का मुनकिर हुआ। आपने कह दिया अब बात उठाने की गुंजाइश ही कहाँ है, गुंजाइश ही कहाँ है, लेकिन थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ ऐ शहजादे, थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ। ठीक है बिलाल, मोहलत दी जाए। वहाँ से बिलाल गए तो तुरबते रसूल पे हाजिर हुए, वहाँ जाकर सलाम कहा। कुछ राजो नियाज की बातें आशिकों माशूक के दरमियान हुई। तुरबते रसूल से आगे निकले, उम्मुल मोमिनीन की चौखट पे हाजिर हो गए। ऐ उम्मुल मोमिनीन, गुलाम हाजिर है। जब सलाम का जवाब दिया तो आए भेजी, कहा कहो बिलाल कैसे आना हुआ। कहा आपके पास एक आईना है, आपके पास एक आईना है, शीशा है, जिसमें अक्सरों बेशतर हमारे आकाओ मौला अपने चेहरे ज़ेबा को देखा करते थे।
अपने जुल्फे मुअम्बर को संवारा करते थे। मैं उस आईने की जियारत करना चाहता हूँ, मैं उस शीशे को देखना चाहता हूँ। कहा तुम सहाबिये रसूल हो, तुम्हें पूरा पूरा हक है। शीशा बाहर भिजवा दिया गया। अब जब आईने को देखा, अब जब बिलाल ने आईने को देखा, और मैं कहता हूं जब आईने में देखा, आईने को देखना और है, आईने में देखना और है। जब बिलाल ने देखा, हालत बदल गई, कैफियत बदल गई, आंखें अश्कबार हो गई, रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े, मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे हैं। हजरत बिलाल होश में आते हैं, फिर बेहोश होते हैं, होश में आते हैं, फिर बेहोशी की कैफियत होती है। जब कुछ इफाका हुआ, लोगों ने पूछा, ऐ बिलाल बताओ तो सही माजरा क्या है। पहले तो गए तो दोनों शहजादों को टकटकी लगाए हुए हाथ बांध कर देखते रहे, फिर तुरबते रसूल पे हाजिर हुए। वहां से उम्मुल मोमिनीन की चौखट पे चले गए। कुछ बताओ तो सही, राज़े दिल खोलो तो सही, अपने लबों से बोलो तो सही, आखिर बात क्या है। कहा जानते नहीं हो, मैं अपने रसूल की ज़ियारत 3 तरीके से करता हूँ। मैं अपने मुस्तफ़ा की ज़ियारत 3 तरीके पर करता हूँ। एक तरीका तो ये है कि शहजादों को देख लेता हूँ, आधा इमाम हसन को, आधा इमाम हुसैन को, तो रसूल की मुकम्मल तस्वीर निगाहों में आ जाती है। एक ज़ियारत का तरीका ये भी है। कहा फिर तुरबते रसूल पे किस लिए गए। कहा वहाँ जाकर सलाम पढ़ा, वहाँ ज़ेरे ज़मीन रसूल की ज़ियारत हो गई। फिर कहा उम्मुल मोमिनीन की चौखट पर किस लिए गए। कहा जानते नहीं हो, उनके पास एक आईना है, मगर वो आईना भी जमाले मुस्तफा का ऐसा आईनादार है कि जब आईना निगाहों के सामने आता है तो उसमें बिलाल नहीं, रसूल बाकमाल का चेहरा नजर आता है। वो निगाहों के जब सामने आता है तो दुनिया का तो हर आईना ऐसा है कि जब सामने आए तो आप ही दिखते हैं, आप ही का चेहरा नजर आता है। मगर वो आईना ऐसा था कि जब सहाबिये रसूल की निगाहों के सामने आया तो उसमें सरकार का जलवा नजर आया, सरकार का चेहरा नजर आया। और जब हर तरह की ज़ियारत से मुशर्रफ हो गए बिलाल, तब जाकर अजान कहनी शुरू की। मगर अभी आधी ही अजान दी थी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक जो ही पहुंचे थे, वो चेहरा जब नजर ना आया, बिलाल तड़प कर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो ये नबी का आशिक है, ये नबी का चाहने वाला है। नबी ने पुख्ता इंतजाम किया कि जब मेरा जलवा पर्दे गैब में चला जाएगा तो कोई तो चेहरा हो जो दिल को तसल्ली देने वाला हो, कोई तो वजूद हो जो कल्ब को करार देने वाला हो, कोई तो जात हो जो टूटे दिलों को जोड़ने वाली हो, कोई तो ऐसा वजूद हो जो दिलों के अंदर हलचल पैदा करने वाला हो। इसलिए नबी ने अहले बैते अतहार को तुम्हारे हवाले कर दिया गया कि कुरान को पढ़कर तसल्ली हासिल करो, मेरे घर वालों को देखकर तसल्ली हासिल करते जाओ। वहां पढ़कर सुकून हासिल होता है, यहां देखकर सुकून हासिल होता है। तो हुसैन वो हैं कि जिनका नाम जिब्रीले अमीन खुदा के हुक्म पर जन्नत से लेकर आए। हुसैन वो है कि जब गहवारे में रहें, पालने में रहें, आंख लग जाए और आसपास कोई ना हो तो खुदा
जिब्रीले अमीन को भेजता है झूला झूलाने के लिए। जिब्रीले अमीन को भेजता है। हमने उनके नाना जान का बचपना भी देखा कि गहवारे में रहें, उंगलियों का इशारा हो तो चांद उनकी उंगलियों पर खिलौना बनकर दाएं से बाएं बाएं से दाएं होता नजर आए। और फाजिले बरेलवी की जबान यहीं पे रुककर कहने लगे कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो नाना को देखा तो गहवारे के अंदर चांद से खेलते नजर आए, और नवासे को देखा तो गहवारे के अंदर जिब्रील झूला झूलाते नजर आए। तो हुसैन वो हैं कि जिनका झूला जिब्रीले अमीन झूलाते नजर आते हैं। जब दोनों भाई आपस में खेलते नजर आए, अरे कौन है दुनिया में ऐसा बच्चा कि जब वो खेलने के लिए गलियों में निकलता है तो उसके खेल में साथ देने के लिए जिब्रीले अमीन को आना पड़े। कोई एक ऐसा बच्चा सारी कायनात से ढूंढ कर दिखाओ कि जिसके साथ जिब्रील खेलता नजर आता हो। इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों बचपने के आलम में एक दूसरे से कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से जोर आजमाइश कर रहे हैं, और नबी फरमाते हैं हसन हुसैन को पकड़ो, हसन हुसैन को मजबूती से थामो। और खातूने जन्नत इरशाद फरमाए, ऐ मेरे बाबा जान ये क्या माजरा है, हसन बड़े हैं हुसैन छोटे हैं। आपको तो छोटे को हिम्मत देनी चाहिए, छोटे को हौसला देना चाहिए। आप बड़े से कह रहे हैं कि हुसैन को पकड़ो। कहा है बेटी देखती नहीं हो, मैं हसन की तरफ से कह रहा हूं हुसैन को पकड़ो, और जिब्रील है कि हुसैन को कह रहा है हसन को पकड़ो। तो ये है हुसैन का मकाम। जिसके बचपने का ये आलम है, उसकी जवानी का आलम क्या होगा, जवानी का अंदाज क्या होगा। हुसैन वो कि गलियों में निकल जाएं, बच्चों के साथ खेलते फिरें, और एक बच्चा ये अंदाज अपना ले कि हुसैन नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते जाएं, और साथ में वो खेलने वाला बच्चा जहां जहां इमाम पाक का कदम पड़ता है वहां की मिट्टी को उठाता है और अपने चेहरे पे मलता नजर आता है, मिट्टी को उठाता है चेहरे पे मलता नजर आता है। एक दिन नबी करीम अपने साहबाए किराम की झुरमुट में जब गलियों से गुजरे, देखा वही बच्चा खेल रहा है। आगे बढ़े, फर्दे मुसर्रत में बच्चे को सीने से लगा लिया, प्यार फरमाने लगे। साहबाए किराम ने पूछा, ऐ मेरे आकाओ मौला, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आज से पहले ये अंदाज तो देखा नहीं, आज से पहले ये अंदाज तो देखा नहीं, ये बच्चे के साथ प्यार करने का मामला पहले देखा नहीं। कहा है मेरे साहबियों, तुम जानते नहीं हो, मैंने इस बच्चे को अपने हुसैन के साथ खेलते हुए देखा था, और वो भी इस अंदाज में कि ये उसके कदम के नीचे की मिट्टी को उठाता था और अपने चेहरे पे मलता था। जिस दिन से मैंने देखा ये बच्चा मेरी निगाहों में प्यारा हो गया। तो नबी ने यूं ही इरशाद नहीं फरमाया है कि जिसने हसनैन से मोहब्बत कर ली उससे मैं भी मोहब्बत करता हूं और मेरा रब भी मोहब्बत करता है। तो जो हुसैन जिसको प्यारे हो गए वो अल्लाह और उसके रसूल के प्यारे हो गए, प्यारे हो गए। दुनिया में रहे तो प्यारे नजर आए, आखिरत में गए तो प्यारे नजर आए। अरे इतने प्यारे हैं कि आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे अहले बैत का चाहने वाला होगा वो कल जन्नत में मेरे साथ रहेगा, जन्नत में मेरे करीब नजर आएगा। सोचिए हुसैन की कुर्बत क्या क्या अता करती है, हुसैन की मोहब्बत क्या क्या अता करती है। यहां तो करीब हुए,
यहां से लेकर वहां तक करीब ही करीब नजर आ रहे हैं, करीब ही करीब नजर आ रहे हैं। ये हुसैन की मोहब्बत है जो नबी की कुर्बत यहां से लेकर जन्नत तक अता कर रही है, इसलिए कि हुसैन हैं ही इतने प्यारे, इतने प्यारे। नबी की जिंदगी का वो कौन सा गोशा है जिसके अंदर हुसैन की मोहब्बत दिखाई ना पड़ती हो। कभी फरमाए हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये भी तो इरशाद नबी ही का है ना, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूं। तो पहला हिस्सा तो हर कोई जानता है, हुसैन मुझसे हैं। अरे जनाब, आप अपने बच्चे के ताल्लुक से कहें कि ये मुझसे है तो इसमें हैरत की क्या बात है। कोई दादा अगर अपने पोता के ताल्लुक से कहे ये मुझसे है तो इसमें हैरत की क्या बात है। कोई नाना अगर अपने नवासे के ताल्लुक से कहे ये मुझसे है तो इसमें हैरत की क्या बात है। हैरत की बात तो तब है जबकि कहा जाए मैं इससे हूं, मैं इससे हूं। तो नबी ने आधी बात नहीं फरमाई, जहां इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है, वहीं आगे जुमला पूरा फरमाया मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। तो जमाना तो देखता रहा कि हुसैन मुस्तफ़ा से हैं, नबी के नवासा हैं हुसैन, तो हुसैन मुस्तफ़ा से हैं, नबी के शहजादा हैं हुसैन, तो हुसैन मुस्तफ़ा से हैं, नबी के नूरे नज़र हैं हुसैन, तो हुसैन मुस्तफ़ा से हैं। मस्जिद में आए हुसैन तो रसूल मिंबर छोड़ दें, मिंबर छोड़ दें। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे हैं। मिंबर पे रसूल खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और हसनैन करीमैन अपने हुजरे से नन्हे नन्हे कदमों के साथ मस्जिद नबवी में सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा कदम क्या लड़खड़ाए, रसूल ने देखा कहीं मेरा हुसैन गिर ना पड़े तो खुतबे के सिलसिले को तोड़ दिया और मिंबर को छोड़ दिया। नीचे आए मिंबर से, हुसैन को उठाया, मिंबर पे बिठाया। तो ये तो हुसैन है कि मस्जिद में आ जाएं तो नबी ख्याल फरमाकर खुतबा भी रोक देते हैं। ये हुसैन की मोहब्बत है। ये एक जलवा, और दूसरा जलवा देखिए कि ये तो दौराने खुतबा की बात है। देखिए नबी दौराने इबादत, दौराने नमाज, दौराने सजदा क्या एहतमाम फरमाते हैं। इसी पे गुफ्तगू तमाम। सजदे में है नबी, हालत सजदा में है रसूल, और हुसैन आते हैं मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर। अब हुसैन को अपने नाना के पुष्ट की सवारी इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी कि जब मस्जिद में आए नाना पे निगाह पड़ी, देखा कि नाना हालत सजदा में है। हुसैन ने सोचा शायद नाना सवारी पहले से बने हुए हैं, इसी सवार का इंतजार हो रहा है। इसलिए कि एक बार तो सवार हुए नहीं थे, दर्जनों रिवायात मौजूद हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी, मस्जिद भी बैरून मस्जिद भी। बार बार पुश्ते मुस्तफ़ा पर इमाम आली मकाम सवार होते हैं। और एक रिवायत में तो यहाँ तक है कि पुश्त पे सवार हैं हुसैन और जुल्फे अंबरी को, नबी की जुल्फे मुबारक को अपने नन्हे नन्हे हाथों में थामे हुए हैं।
हैं। और जिस तरह कोई सवार सवारी पे बैठकर लगाम को हाथ में लिए हुआ जिधर इशारा करता है सवारी उधर उधर मुड़ती चली जाती है। जमाने ने ये नजारा भी देखा कि हुसैन नबी की जुल्फे मुबारक को बाग की तरह संभाले हुए हैं और जिधर जिधर इशारा करते हैं रसूल उधर उधर मुड़ते चले जाते हैं। क्या जमाने को मिजाज मिला, हुसैन की मोहब्बत रसूल के दिल में इस तरह समाई है कि जिधर हुसैन इशारा करे नबी उधर मुड़ते जाते हैं, नबी उधर चलते जाते हैं। तो कल भी इशारा किया था तो नबी उधर मुतवज्जे हो गए थे। कल रोजे हश्र अपने गुलामों की तरफ इशारा करेंगे तो नबी उनकी तरफ मुतवज्जे होते नजर आएंगे। इसलिए तो हम इमाम अली मकाम की मोहब्बत को दिल में इतना सजा कर रखते हैं कि ये जिधर इशारा कर दें रसूल की निगाहे रहमत का इशारा उधर हो जाए, ये जिसकी तरफ निगाह उठा दें रसूल की निगाहे रहमत उधर उड़ जाए, ये जिसके हक में सिफारिश फरमा दें रसूल उसकी शफाअत फरमाए। ये है हुसैन। तो एक मर्तबा का तो मामला था नहीं, ये बचपने का माहौल है। जब जब हुसैन चाहते हैं तब तब रसूल सवारी बनते हैं, जब जब हुसैन का दिल होता है तब तब रसूल सवारी बनते हैं। देखने वाला देखकर कहता है ऐ हुसैन तुम्हारी सवारी कितनी लाजवाब है, ऐ हुसैन तुम्हारी सवारी कितनी लाजवाब है। रसूल पलट कर कहते हैं अरे ये भी तो देख सवार कितना लाजवाब है, सवार कितना लाजवाब है। तो सवारी भी लाजवाब, सवार भी लाजवाब, नाना भी लाजवाब, नवासा भी लाजवाब, रसूल भी लाजवाब, हम दोषे पैगंबर भी लाजवाब। जब नवासे का आज तक कोई जवाब ना हो सका तो उनके नाना का भला जवाब क्या होगा। इसलिए तो कहने वाले ने कहा ना नाते रसूल शर्त है, हमदो सना के बाद सबसे बुलंद जाते नबी है खुदा के बाद, अब मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो। अरे कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। तो जब वलियों के वली अली का कोई जवाब ना हुआ तो नबियों के नबी का जवाब भला कहां से आएगा, है ना। और यहाँ पर ये भी बात समझ में आ गई कि मेरा नबी भी लाजवाब है, उनका अली भी लाजवाब है। इमामुल औलिया सिबते रसूल हसनैन करीमैन की जात भी लाजवाब है। अरे क्यों ना हो, ये सारा का सारा घराना ही लाजवाब है। इतना लाजवाब है कि सारा जमाना एक तरफ नजर आता है, मुस्तफा का घराना एक तरफ नजर आता। अरे ये तो इस घराने का एहसान है, नाज है जिस पे इबादत को वो सर तेरा है, और रहमतें जिस पे बरसती हैं वो घर तेरा है, घर तेरा है। आज हमारे पास जो कुछ है जितना भी है सब इसी घराने का सदका है, सब इसी घराने की भीख है। ये नबी का घराना, ये मुस्तफा का घराना के सदाकत मिली तो इस घर से अदालत मिली, तो इस घर से सखावत मिली, तो इस घर से शुजाअत मिली, तो इस घर से तहारत मिली, तो इस घर से नजाफत मिली, तो इस घर से करामत मिली, तो इस घर से तहारत मिली, तो इस घर से शहादत मिली, तो इस घर से दुनिया मिली, तो इस घर से आखिरत मिली, तो इस घर से। हद तो ये है कि नेमते खुदाबंदी भी मिली इस घर से और खुद खुदा भी मिला।
तो इसी घर से खुदा को भी हमने पाया, तो इसी घर से, तो इस घराने का एहसान है कि जो भी मिला है हमें इसी घर से मिला है। घराना जिसका दीवाना सारा जमाना, और जो यहाँ का गुलाम हो जाए दीवाना भी रहे तो दाना नजर आए, और कोई दाना होकर भी दीवाना नजर आए। दीवाना ऐसा दाना नजर आया इस घराने का दीवाना कि दुनिया के अंदर बहुत सारे बकलोल दाना नजर आए, मगर कायनात के अंदर एक ही बहलोल दाना नजर आया। इसलिए कि इस घराने का दीवाना जो था, दीवाना था मगर सारा जमाना उसे दाना कहता था। तो बात चल रही थी पुश्ते रसूल की, और इसी पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। 2:52 हो गए हैं, 3 बजे मेरी गुफ्तगू समाप्त। इमाम आली मकाम को दोषे मुस्तफ़ा की सवारी इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी कि जब दिल चाहे नाना की पुश्त पे आ जाएं। तो जब मस्जिद में दाखिल हुए, नाना को देखा हालत सजदा में, हुसैन ने सोचा कि शायद मेरे आने का इंतजार हो रहा है। नाना पहले ही सवारी बने हैं, सवार का इंतजार हो रहा है। हुसैन आगे बढ़े और पुश्ते मुस्तफ़ा पे आकर बैठ गए, सवार हो गए। अब जमाना देख रहा है नाना हालत सजदा में है, सजदे की तवालत बढ़ती ही चली जा रही है, सजदा दराज होता जा रहा है। हुसैन अपनी जगह बैठे हैं, हुसैन अपनी जगह बैठे हैं, नबी सर उठाते नहीं, हुसैन उठते नहीं, नबी सर उठाते नहीं। वो बैठे हैं जब तक, तब तक हालत सजदा में हैं हुसैन, हालत सजदा में हैं हुसैन। लोग सर को उठाएं, देखें कि नबी अभी तक सजदे से सर को क्यों नहीं उठा रहे। देखा हुसैन बैठे हैं, और जब तक हुसैन बैठे हैं नबी हालत सजदा में है। तो जब तक हालत सजदा में है नबी जमाना पूछ रहा है, ऐ नबी आप कर क्या रहे हैं? इबादत खुदा की हो रही है, हुसैन के लिए सर नहीं उठा रहे हैं। तो जवाब एक ही मिलेगा कि जब तक हालत सजदे में है नबी कर क्या रहे हैं? जिक्रे खुदा फिक्रे हुसैन। जब तक हालत सजदा में है मुस्तफा, नबी कर क्या रहे हैं? जिक्रे खुदा फिक्रे हुसैन, जिक्रे खुदा फिक्रे हुसैन। अभी तक हुसैन बैठे हैं, सर को उठाना ना चाहिए। अगर सर उठाया गया तो हुसैन कहीं जमीन पे ना आ जाएं। हुसैन जमीन पे आ जाएंगे तो हुसैन को चोट लग जाएगी। जब हुसैन को चोट लग जाएगी तो चोट हुसैन को लगती है, दिल मेरी बेटी फातिमा का दुखता है। चोट हुसैन को लगती है, दिल फातिमा का तड़पता है। और मुझे ये गवारा नहीं है कि फातिमा को तड़पाया जाए, फातिमा को कोई तकलीफ पहुंचे। इसलिए तो घर के अंदर भी जब हसनैन करीमैन का मेरे नबी ने रोना सुना तो दरवाजे पे जाकर कहते हैं, ऐ मेरी बेटी हुसैन को रुलाती क्यों है? तुझे मालूम नहीं है जब ये रोता है तकलीफ मुझे होती है, जब ये तड़पता है तकलीफ मुझे होती है। तो हुसैन कहीं गिर न जाएं इस ख्याल में नबी ने सजदे से सर ना उठाया, सर ना उठाया। तो तब तक नबी की हालत क्या रही? जिक्रे खुदा फिक्रे हुसैन। और नबी ने ये मिजाज दे दिया जमाने को कि जिक्रे खुदा फिक्रे हुसैन से अलग नहीं है, और फिक्रे हुसैन जिक्रे खुदा से जुदा नहीं है।
दोनों साथ साथ ये भी एक पहलू है। कुरान और अहले बैत साथ साथ हैं तो हालत नमाज में भी साथ साथ नजर आ रहे, साथ साथ नजर आ रहे। आज कुछ अहमक कहते हैं कि नमाजों में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। अरे नबी ने तो जमाने को दिखा दिया कि नबी तो नबी है, अगर आले नबी का भी ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल नहीं बल्कि कामिल हो जाती है। तभी तो इमाम शाफई ने यही तो इरशाद फरमाया था कि अहले बैत मुस्तफ़ा आपकी शान में क्या यही काफ़ी नहीं है कि जब तक नमाजों के अंदर आप पर दुरूद ना भेजा जाए नमाज ही नहीं होती, नमाज ही नहीं होती। नमाज को मुकम्मल बनाता है नबी और आले नबी पर पढ़ा गया दुरूद। हम सब पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हर कोई पढ़ता है, हर कोई पढ़ता है। तो रब ने ये इंतजाम कर दिया कि जो नमाज के बाहर नबी पर दुरूद और सलाम ना पढ़े वो पांचों वक्त मस्जिद में आए और नमाज के अंदर नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता नजर आए। दुरूद भी भेज रहे हैं, सलाम भी भेज रहे हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी भी कह रहे हैं। तो पुश्ते मुस्तफा पे सवार हो गए और जब तक हुसैन पुश्त से उतरे नहीं मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, सजदे से सर नहीं उठाया। जमाना कासिर है, तारीख कासिर है। ये जलवा जिन निगाहों ने देखा देख लिया, देख लिया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, दारो रसन कहाँ। तो इमाम हुसैन वो हैं जो राकिबे दोषे पैगंबर हैं। इमाम हुसैन वो हैं जिनकी जात सफीने नूह की मानिंद है। इमाम हुसैन वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन वो हैं कि नबी इरशाद फरमाते हैं हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से आप कैसे हुए ऐ मेरे नबी, आप तो बताएं। कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा क्या? कुरान कह रहा है बात मम तो अलैकुम नेमती। बस जो मैंने आयत करीमा का एक मुख्तसर सा टुकड़ा तिलावत किया 2 मिनट उसी के ताल्लुक से गुफ्तगू करके तकरीर खत्म कर दी जाएगी। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? वातमम तो अलैकुम नेमती। खुदा इरशाद फरमा रहा है ऐ मेरे मुस्तफ़ा मैंने आप पर तमाम नेमतें ख़त्म कर दी, मैंने आप पर तमाम तर नेमतें ख़त्म कर दी, इतमाम कर दिया। हर नेमत आपको अता कर दी, हर नेमत आपके दामन में डाल दी। वो कौन सी ऐसी नेमत है जो आपके दामन में नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँ कि आपके दामन ही में आकर तो वो नेमत नेमत कहलाया करती है। अरे खुदा ने हर नेमत अपने नबी को अता कर दी है, सारी नेमतें आप पर तमाम कर दी हैं। कुरान कह रहा है वातमम तो अलैकुम नेमती। लेकिन ज़हन के अंदर एक सवाल पैदा हो रहा है कि शहादत भी तो नेमत है। ऐ खुदा जैसे सदाकत तेरी नेमत, जैसे अदालत तेरी नेमत, जैसे शुजाअत तेरी नेमत, जैसे विलायत तेरी नेमत, जैसे करामत तेरी नेमत, जैसे तहारत तेरी नेमत, वैसे ही शहादत, शहादत भी तेरी नेमत और अजीम नेमत, अजीम नेमत। शहादत तो जाहिरी तौर पर
नबी की जात में कहीं नजर नहीं आती। शहादत है नेमत। जब कुरान कह रहा है कि हर नेमत अता की, ए मुस्तफा आपको रब ने हर नेमत अता की, तो शहादत कहाँ अता की? शहादत कहाँ अता की? शहादत तो ज़ाते मुस्तफा में नजर नहीं आती। तो कुरान ने पलट कर जवाब दिया, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। ऐ मुस्तफा अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाने वाला, आपका रब आपकी हिफाजत फरमाने वाला है। जब तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी, सहाबाए किराम आपके दरवाजे पर, आपके खेमाए अक़दस के सामने आप सफर में रहें तो वहां पहरा दिया करते थे, पहरा दिया करते थे। लेकिन जब ये रब की आयत नाजिल हो गई कि आपका रब आपकी हिफाजत फरमाने वाला है, नबी ने फरमाया अब तुम लोग चले जाओ, मेरे रब ने वादा फरमा लिया है, मुझे वो बचाने वाला है, वो हिफाजत फरमाने वाला है। तो कुरान की आयत वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, इसका तकाजा है कि नबी को शहीद होने नहीं दिया जाएगा, नबी को दुश्मनों से बचाया जाएगा। और कुरान की दूसरी आयत वातममतु अलैकुम नेमती, इसका तकाजा है कि नबी को शहीद हुआ जाए, शहीद किया जाए, वरना ये नेमत मिलेगी कैसे? रब का वादा पूरा होगा कैसे? एक तरफ है कुरान का दावा, एक तरफ है कुरान का वादा, दावा ये वातममतु अलैकुम नेमती, और वादा ये वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। खुदा ने वादा किया कि आपका रब आपको बचाएगा, आपका रब आपको बचाएगा, और दावा किया ये कि हर नेमत आपके दामन में, हर नेमत आपके हवाले। कुरान का दावा भी सच्चा, कुरान का वादा भी सच्चा, मगर पूरा कैसे हो? तो कुरान ने हजारों साल पहले, रब ने हजारों साल पहले एक नजीर कायम की, एक मिसाल कायम की, एक प्रेसिडेंट कायम की, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। 1000 साल कब्ल, हजारों साल कब्ल एक मिसाल कायम कर दी गई, एक मिसाल कायम कर दी गई कि कटेगा दुम्बा, छुरी चलेगी दुम्बे की गर्दन पर, ज़बीहुल्लाह इस्माइल कहलाएंगे, काटा जाएगा जन्नत से लाकर दुम्बा, शहादत इस्माइल की कही जाएगी, छुरी चलेगी दुम्बे के ऊपर, कुर्बानी इस्माइल की कही जाएगी, काटा जाएगा दुम्बा, ज़बीहुल्लाह इस्माइल कहलाएंगे। बिला तशबीह व तमसील खुदा ने चाहा कि मेरे नबी के अंदर शहादत की नेमत अता करने के लिए जो मिसाल हजारों साल पहले मीना की धरती पर कायम किया गया है, वही मिसाल करबला की धरती पर कायम कर दी जाए कि कटेगा हुसैन, शहादत नबी की कही जाएगी, तलवार चलेगी हुसैन पर, शहादत मुस्तफा की कही जाएगी, ज़ेरे खंजर आएंगे हुसैन, शहादत मुस्तफा की कही जाएगी, खून बहेगा हुसैन का, शहादत नबी की कही जाएगी, नबी की कही जाएगी। यही फलसफा है जो इसके अंदर मुज़मिर है, व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। करबला ने जमाने को बताया, करबला के पहले तक हुसैनो मिन्नी का जलवा, और करबला से लेकर सुबह क़यामत तक अना मिनल हुसैन का जलवा है, अना
मिनल हुसैन का जलवा है कि मकाम शहादत नबी ने पाई है तो हुसैन के जरिया पाई है। इत्माम नेमत नबी पर हुई है तो हुसैन के जरिया हुई है। कुरान अपने दावे में सच्चा हुआ है तो हुसैन के जरिए हुआ है। अब कुरान का दावा भी सच्चा हो गया, अब कुरान का वादा भी सच्चा हो गया। शहीद हुसैन हुए हैं, शहादत मुस्तफ़ा की कही जा रही है, शहादत रसूल की कही जा रही है। इसलिए हुसैन की शहादत ही कायनात में एक ऐसी शहादत है जिसका रंग सारी कायनात पर यकसा नजर आ रहा है। अरे इस्लाम के अंदर तो एक से बढ़कर एक शहादतें हुई हैं। क्या हजरत उमर की शहादत कम है? क्या उस्मान गनी की शहादत कम है? क्या मौला अली की शहादत कम है? क्या अमीर हमजा की शहादत कम है? क्या उहद वालों की शहादत कम है? क्या बद्र वालों की शहादत कम है? क्या खंदक वालों की शहादत कम है? क्या खैबर वालों की शहादत कम है? नहीं नहीं, लेकिन जो रंग हुसैन की शहादत का है वो कहीं और नजर नहीं आता, कहीं और दिखाई नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर लूं कि हुसैन की शहादत का रंग कैसा है, बताइए। हजरत उमर की शहादत कब हुई, किस तारीख में हुई, महीना कौन सा था, कातिल कौन था? आपका जवाब होगा मालूम नहीं। हजरत उस्मान की शहादत तारीख कौन सी, महीना कौन सा, दिन कौन सा, कातिल कौन? जवाब होगा मालूम नहीं। मगर है हुसैन, आपकी शहादत कितनी अजीम है और आपकी शहादत का रंग कैसा गहरा है कि तारीख किसी से पूछो तो पता देगा, दिन किसी से पूछो तो पता देगा, महीना पूछो तो पता देगा, कातिलों के नाम पूछो तो पता देगा, कत्ल की जगह पूछो तो पता देगा, सने हिजरी पूछो तो पता देगा। और हद तो ये है, बच्चों से पूछो तो बताता है, जवानों से पूछो तो बताता है, बूढ़ों से पूछो तो बताता है, ज़ईफों से पूछो तो बताता है, औरतों से पूछो तो बताती हैं, मर्दों से पूछो तो बताते हैं, शहरियों से पूछो तो बताते हैं, देहातियों से पूछो तो बताते हैं। हद तो ये है, अपनों से पूछो तो बताते हैं और बेगानों से पूछो तो बताते नजर आ रहे हैं। इसलिए हुसैन की शहादत असल में रसूल की शहादत है, हुसैन की शहादत असल में नबी की शहादत है। इसलिए हुसैन की शहादत का रंग भी सबसे अलग है, सबसे जुदा है, सबसे अनोखा है और सारी कायनात पे इसका रंग छाया हुआ है। वातममतु अलैकुम नेमती, ए मुस्तफ़ा हमने अपनी सारी नेमतें आप पर तमाम कर दी। वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले, ये तलब तो अपनी तरफ से है, हमें देखिए वहाँ क्या मिले। जो दरे हुसैन का हो गदा उसे हो रसाई अली तलक, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।